इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 श्रेयांसनाथ दिगंबर जैन एसोसिएशन यलहंका बेंगलुरु। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिवानी और आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आज आपके समक्ष लेकर आए हैं परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से कर्नाटक राज्य के प्रसिद्ध शहर बेंगलोर की धर्मधरा यलहंका न्यू टाउन स्थित निसर्ग ग्राउंड श्री शिव कुमार स्वामी ओपन ऑडिटोरियम में 25 फरवरी से 1 मार्च 2024 के मध्य आयोजित श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जिनबिंब पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की श्रृंखला में 5वें दिन की भक्ति ज्ञान से परिपूर्ण गतिविधियां। इस कार्यक्रम में जैन उपासकों ने परम पूज्य मुनि श्री 108 कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में पूजा अर्चना कर धर्म की प्रभावना की। दर्शकों, कल आपने तप कल्याणक प्रसंग को निहारा, तो आइए आज हम देखते हैं 29 फरवरी को आयोजित ज्ञान कल्याणक के हृदयांकित दृश्य। कर्नाटक प्रांत की राजधानी बेंगलोर के यलहंका न्यू टाउन स्थित श्री शिव कुमार स्वामी ओपन ऑडिटोरियम के निसर्ग ग्राउंड में 25 फरवरी से 1 मार्च 2024 के मध्य परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के आशीर्वाद से परम पूज्य मुनिश्री 108 कुंथु सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस 6 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत 29 फरवरी को कार्यक्रम की शुरुआत श्रद्धालुओं द्वारा प्रभु को शिरोधार कर लाने और पांडुक शिला पर विराजमान कर अभिषेक पूजन के साथ की गई। आरती के बाद ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रता जिनाविसिंच्यामः तीर्थोत्तम भवै नीरै क्षीरवारिद रूपकै ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्तान् जयले निष्णपयामा ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्तान् जयले निष्णपयामा ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्तान् जयले निष्णपयामा। अभिषेक के पश्चात जिनेंद्र भक्तों ने रोग शोक एवं दोष का क्षय करने वाली प्रभु की शांति धारा कर अपने सौभाग्य को जागृत किया। ओम ह्रीं अस्मभ्यं चक्र विक्रम सत्व तेजो बल शौर्य शांति पूरे पूरे सर्व जीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम सर्वराजानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करवट मंटम द्रोणामुख संभानंदनम सर्वानंदनम कुरु कुरु स्वाहा यत्सुखम त्रिषु लोकेषु व्याधिं वसंवर्जितम् अभयं क्षेम आरोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु तथास्तु शिवमस्तु जयोस्तु। शांति धारा के बाद जिनेंद्र भक्तों ने अर्घ चढ़ाते हुए संगीतमय वातावरण में झूमते थिरकते प्रभु की आरती की। और हम सब तेरी आरती उतारे, हम सब तेरी आरती उतारे, वो आरती उतारे तारी मूर्ति। अगली कड़ी में प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में याग मंडल विधान के अंतर्गत श्रावक श्राविकाओं ने प्रभु को अर्घ समर्पित करते हुए मंगल कामना की। द्वादश शुभ माघ सुधी की अभिनंदन मैं पूजूं ध्यान लगा। ओम वैशाख शुक्ल नवमी तब कल प्रसु सुमति न जिनेंद्राय नमः गम नभामिति कार्तिक वदिते रस गाई पद्मा सम तब कल प्रसु सुपार्श न जिनेंद्राय नमः गम नभामिति एकादश पोष वदी को चंद्र प्रभ धरा तप को वन में जिन ध्यान लगाया हम पूजते। ओम याग्रह शुक्ल प्रतिपदायम तब कल प्रसु पुष्पदं जिनेंद्राय नमः गम नभामिति द्वादश वदी माघे महीना शीतल प्रभु समता भीना और तप राखो योग समारो पूजे गुने चौदसी स्वामी श्री शुद्धि माघ चौथे तिकावा। ओम ह्रीं तप कल्याणक प्राप्त
श्री विश्वादि महावीर पर्यंत चतुर्तीतं करेभ्यो नमः। जय माला पुनर्घम निरवपामीति। अगले क्रम में प्रतिष्ठाचार्य जी द्वारा उच्चारित मंत्रों के बीच श्रावक श्राविकाओं ने हवन में आहुतियां देकर विश्व में सुख, शांति एवं समृद्धि की भावना भाई। सम्यदस्ति आसनमप्य निर्वाण शांति हवन के पश्चात गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुदेव को नमन वंदन एवं श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। साक्षात विराजमान परम पूज्य मुनिवर श्री कुंतु सागर मुनिंद्राय अनर्कपद प्राप्तये अर्घम निरवपामीति। स्वाहा। कार्यक्रम की अगली कड़ी में परम पूज्य मुनिश्री 108 कुंथु सागर जी महाराज ने दान के महत्व को समझाते हुए श्रद्धालुओं को मोक्ष मार्ग के उपाय समझाए। जो दाता दान देता है उस दाता के पुण्य की वृद्धि होती है, कर्म की नजरा होती है, सावक धर्म का पालन होता है और उच्च गति की प्राप्ति होती है। और जिन मुनिराज को दान दिया जा रहा है उनके तप में, संयम में वृद्धि होती है। इसे 100 पर का कल्याण जिसके माध्यम से हो, स्वयं का और दूसरे का उपकार जिसके माध्यम से हो, उस प्रक्रिया का नाम दान कहलाता है। सावक तब ही शोभता दानी पूजक होय, और साधु तब ही शोभता ज्ञान ध्यानमय होय। अब समय था ज्ञान कल्याणक प्रसंग का। प्रसंगानुसार श्रद्धालुओं ने महामुनिराज का पड़गाहन करने के साथ ही आहारचर्या कराकर अपना जीवन धन्य किया। आप मुस्कुराते हो और निकल जाते हो। आओ महाराज, मेरी पत्नी ने बहुत अच्छा नाश्ता बनाया है, आप आइए महाराज, स्वीकार करिए। और वस्त्र भी बनाए हैं मैंने आपके लिए, आप वो वस्त्र ले लीजिए, रत्न लगे हैं। देखो ना, सेब फल है। ठहरिए ठहरिए, हाँ। तिष्ठा मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। नमोस्तु महाराज। जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। एक चोरस का किया पारणा, अक्षय तीज महान, जय जय आदिनाथ भगवान। जय जय प्रभु के आ जाने मन मुस्का रहे हैं ये, रस बरसा रहे ये, के मन मुस्का रहे हैं ये, के रस बरसा रहे हैं ये। ओ जिनवर आए हैं जिनवर आए हैं, हाँ। और जिनवर आए हैं जिनवर आए हैं। और ओ मेरे जन्मों के पाप सारे, हो मेरे जन्मों के पाप सारे धुले जाएंगे जिनवर आए। इस बीच विशिष्ट जनों एवं श्रावक श्राविकाओं का तिलक लगाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। इस दौरान संगीतबद्ध भजनों पर प्रत्येक श्रद्धालु भक्ति में लीन होकर झूमने थिरकने लगे। इधर तीर्थंकर का समव शरण लगा है, जिसमें समस्त लोकों से देव देवियां, मानव दानव एवं पशु पक्षी अपने कल्याण के लिए आते हैं। इस स्वर्णिम अवसर पर सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने समव शरण में गणधर के रूप में विराजमान पूज्य गुरुदेव को जिनवाड़ी जी आदि भेंट करने के साथ ही पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद प्राप्त किया।
ज्ञान कल्याणक प्रसंग के अगले क्रम में पूज्य गुरुवर ने समस्त प्राणियों के कल्याण हेतु दिव्य देशना दी। भगवान की दिव्य ध्वनि में सबसे पहले आचारांग का व्याख्यान आता है। सबसे पहले आचरण की बात कही जाती है। इसी प्रकार से सबसे पहले दीक्षा काल आता है, उसके बाद ज्ञान की बात कही जाती है। आचरण से ही मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, धर्म की शुरुआत हुआ करती है। मात्र ज्ञान से धर्म की शुरुआत नहीं होती, बल्कि जीव जब अपने अंदर आचरण को अपनाता है तभी वह धर्म ध्यान को प्राप्त कर पाता है। भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि 66 दिन तक नहीं खिली थी। उसमें मात्र कारण यही था कि दिव्य ध्वनि को झेलने वाले नहीं थे। क्या मुनि नहीं थे, लेकिन पात्र नहीं थे, योग्य नहीं थे। और योग्यता आवश्यक है। भक्त बहुत हो जाएं, दिव्य ध्वनि नहीं खिलती जब तक शिष्य नहीं आते। शिष्यों के माध्यम से दिव्य ध्वनि प्राप्त हुआ करती है। पहले प्रतिमा होती है जो कि आप कहीं से भी खरीद सकते हो, उसका मूल तोल होता है। लेकिन सूर्य मंत्र देने के बाद प्रतिमा नहीं रह जाती, वह भगवान बन जाते हैं, अमूल्य हो जाते हैं, वह खरीदे नहीं जा सकते। मात्र उन्हें पूजा जा सकता है, उनकी अर्चना की जा सकती है। तो वहीं श्रद्धालुओं ने समव शरण की आरती करने के साथ ही ज्ञान कल्याणक की पूजा अर्चना की। मुनि कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय हो। हर केवल ज्ञान की आरती कीजिए, अपनों जन्म सफल कर लीजिए। केवल ज्ञान की आरती कीजिए, अपनों जन्म सफल कर और ऐसे लीजिए। जिन्हें बर की, ऐसे प्रभु बर की ले, दीप सुमन का थाल रे हमें आज उतारे आरतियां। भगवान के क्षमा शरण की जय हो। ओम ज्ञान कलप विश्वादि महावीर चतुर्विधि तीर्थंकरेभ्य अक्षतां निर्वामिति। वर्णे वर्णे पुष्प सारे ज्ञान कलप विश्वादि महावीर चतुर्विधि तीर्थंकरेभ्य पुष्पं निर्वामिति। चिरे मोदे कांदे सुदे चतुर्विधि तीर्थंकरेभ्य नैवेद्यं निर्वामिति। दीप धारे चतुर्विधि तीर्थंकरेभ्यो फलं धूपं निर्वामिति। इस बीच आयोजन में उपस्थित विशिष्ट जनों एवं श्रावक श्राविकाओं ने कार्यक्रम को लेकर हर्ष जताते हुए अपने भाव प्रकट किए। यह यलहंका का पंच कल्याणक 25 तारीख से शुरू होकर 1 तारीख तक हुआ और बहुत ही आनंद संपन्न हुआ। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी और मुनि कुंतु सागर जी महाराज की कृपा से, और सबने बहुत आनंद उत्सवपूर्ण महोत्सव मनाया। इस पंच कल्याणक महोत्सव में मुझे स्वर्ण सौभाग्यवती बनने का मौका मिला। मैं सभी महाराज मुनि श्री कुंतु सागर जी महाराज का बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं यहाँ पंच कल्याणक में कुबेर बनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो मुझे बहुत आनंद आया और भगवान से प्रार्थना करता हूँ आगे और भी जहाँ पंच कल्याणक हो तो मुझे ऐसा अवसर मिले। और यहाँ पर जो पंच कल्याणक कुंतु सागर जी महाराज साहब के सानिध्य में संपन्न होने जा रहा है, और भगवान की कृपा से ये श्रेयांसनाथ भगवान की मूल नायक प्रतिमा का लाभ भी हमारे को मिला। अहो भाग्य हमारे थे, तो ऐसा मौका हमको मिला, हमारे परिवार को मिला। तो मैं भगवान का बार बार आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि ऐसा मौका जीवन में और हमें मिले और हम ऐसे ही तरह धर्म की प्रभावना करते रहें। जैसे मुझे पता चला कि बेंगलुरु के यलहंका नगरी में भव्य पंच कल्याणक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो कि दिनांक 25 तारीख से 1 मार्च तक आयोजित होने वाला है। श्री कुंतु सागर महाराज जी के सानिध्य में, धीरज भैया के मार्गदर्शन में, तो मुझे सुनकर ही इतना परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने सोचा कि भगवान ऐसे देखने को कभी बहुत कम मिलते हैं। इस पंच कल्याणक का सहभागी बनने का एक अभूतपूर्व मौका जो हमें मिला है, ये इस जीवन का एक
गोल्डन चांस है, अभूतपूर्व मौका है। धीरज भैया जी के मार्गदर्शन में इस पंच कल्याण का एक एक पल का मानो हमने जिया है और इसे शब्दों में बखान कर पाना बहुत ही मुश्किल है। पंच कल्याणक में हम लोगों ने सानत कुमार इंद्र का पात्र लिया था और हमारा यहाँ पर जो अनुभव था बहुत ही सुखद था और बहुत नज़दीक से हमें सभी क्रिया देखने को मिली। 25 तारीख से जो पंच कल्याण महामहोत्सव बनाया जा रहा है श्री 108 कुंतु सागर महाराज जी के सानिध्य में मनाया जा रहा है और जो यलहंका बेंगलोर में जो पंच कल्याण हुआ है वह अद्भुत पंच कल्याण है। इतने कम समय में कम लोगों के द्वारा जो तैयारियां की गई हैं उसके बारे में तो कहना असंभव ही है। यहाँ पर जो पंच कल्याणक है 25 तारीख से 1 तारीख तक वो बहुत अच्छे सादर संपन्न हो रहा है। संध्या बेला में संगीतबद्ध वातावरण में श्रावक श्राविकाओं ने तीर्थंकर की आरती कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। आरती के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत कलाकारों ने प्रेरणादायक नाटक की प्रस्तुति देकर उपस्थित जनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मैं जैन धर्म का पालन करता हूं और हमारे धर्म में 10 लक्षण पर्व मनाए जाते हैं। उस पर्व में है एक उत्तम क्षमा। हमने तुम्हें उत्तम क्षमा कर दिया महारानी, उत्तम क्षमा कर दिया। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सव्यसाहुणम। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव मुनि श्री कुंतु सागर महाराज जी के सानिध्य और प्रतिष्ठाचार्य धीरज भैया जी के सानिध्य में हो रहा है। यहाँ पर मुझे माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं अपने आप को बहुत धन्य समझ रही हूँ, बहुत खुश हूँ। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। यहाँ के लोगों ने, बहुत कम लोगों के समाज है, फिर भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की। सारे कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से भैया जी ने एक एक चीज़ को बारीकी से दिखा करके सब कुछ कराया है। इससे तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरा तो नारी जन्म ही सफल हो गया है। सबके लिए मैं पूरी कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यहाँ के पंच कल्याणक में माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कुंतु सागर जी महाराज के सानिध्य में यहाँ पर जो यलहंका में 5 दिवसीय जो पंच कल्याणक हुआ उसमें बहुत शानदार अनुभूति प्राप्त हुई। मैंने इतने कम समय में इतनी अच्छी व्यवस्थाएं देखने को बहुत कम जगह मिलती हैं। यहाँ के लोगों ने इतना उत्साह था, इतना बढ़िया मैनेजमेंट था। सारी टीमों को बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा किया। और यहाँ जो जिनवाणी चैनल द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है उसकी बहुत बहुत सराहना करता हूँ मैं। हमारे यलहंका में ये पंच कल्याणक होने जा रहा है, उनमें मैं कुबेर होने का सौभाग्य मिला, मैं कुबेर इंद्राणी बनने का सौभाग्य मिला। और हमारे आचार्य विद्यासागर जी के आशीर्वाद, गुरुदेव सुधा सागर जी के आशीर्वाद और कुंतु सागर जी और धीरज भैया के सानिध्य में ये सौभाग्य मिला। हमारे इधर पंच कल्याणक हो रहा है 25 फरवरी से 1 मार्च तक। आचार्य विद्यासागर जी के आशीर्वाद और कुंतु सागर जी के आशीर्वाद से हो रहा है और मैं अष्टकुमारी बनी हूँ। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगा श्री 108 सुधा सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की श्रृंखला में 5वें दिन के ज्ञान कल्याण की प्रेरणादायक गतिविधियां। पुनः बता दें कि ये कार्यक्रम कर्नाटक राज्य की प्रसिद्ध नगरी बेंगलोर के यलहंका न्यू टाउन स्थित श्री शिव कुमार स्वामी ओपन ऑडिटोरियम के निसर्ग ग्राउंड में 25 फरवरी से 1 मार्च 2024 के मध्य आयोजित किया गया। इसी के साथ अब दीजिए मुझे आ गया। हम कल पुनः भेंट करेंगे आपसे इस कार्यक्रम की अग्रिम कड़ी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री 1008 श्रेयांसनाथ दिगंबर जैन एसोसिएशन, यलहंका, बेंगलुरु।